श्री हरि। संक्षिप्त नारद पुराण उत्तर भाग। राजा को स्वप्न में और प्रत्यक्ष भी भगवान के दर्शन तथा भगवत प्रतिमाओं का निर्माण, वर प्राप्ति और प्रतिष्ठा। रोहित वसु कहते हैं, सुभगे राजा इंद्रधुमन के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान गरुड़ध्वज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा का सब मनोरथ पूर्ण किया। जो मनुष्य भगवान जगन्नाथ का पूजन करके प्रतिदिन इस स्तोत्र से उनका सत्वन करता है, वह बुद्धिमान निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो निर्मल हृदय वाले मनुष्य उन परम सूक्ष्म नित्य पुराण पुरुष मुरारी श्री विष्णु भगवान का ध्यान करते हैं, वे मुक्ति के भागी हो भगवान विष्णु में प्रवेश कर जाते हैं। एकमात्र वे देव देव भगवान विष्णु ही संसार के दुखों का नाश करने वाले तथा परों से भी पर हैं। उनसे भिन्न कोई नहीं है। वे ही सबकी सृष्टि, पालन और संहार करने वाले हैं। भगवान विष्णु ही सबके सारभूत एवं सम हैं। मोक्ष सुख प्रदान करने वाले जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण में यहाँ जिनकी भक्ति नहीं होती, उन्हें विद्या से, अपने गुणों से तथा यज्ञ, दान और कठोर तपस्या से क्या लाभ हुआ। जिस पुरुष की भगवान पुरुषोत्तम के प्रति भक्ति है, वही संसार में धन्य, पवित्र और विद्वान है। वही यज्ञ, तपस्या और गुणों के कारण श्रेष्ठ है तथा वही ज्ञानी, दानी और सत्यवादी है। ब्रह्मपुत्री मोहिनी इस प्रकार स्तुति करके राजा ने संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाले सनातन पुरुष जगन्नाथ भगवान वासुदेव को प्रणाम किया और चिंता मग्न हो पृथ्वी पर कुश और वस्त्र बिछाकर भगवान का चिंतन करते हुए वे उसी पर सो गए। सोते समय उनके मन में यही संकल्प था कि सबकी पीड़ा दूर करने वाले देवादिदेव भगवान जगन्नाथ कैसे मुझे प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। सो जाने पर चक्र धारण करने वाले जगत गुरु भगवान वासुदेव ने राजा को स्वप्न में अपने स्वरूप का दर्शन कराया। राजा ने स्वप्न में देव देव जगन्नाथ का दर्शन किया। वे शंख चक्र धारण किए शांत भाव से विराजमान थे। उनके दो हाथों में गदा और पद्म सुशोभित थे। शांग्र, धनुष, बाण और खड्ग भी उन्होंने धारण कर रखे थे। उनके सब और तेज का दिव्य मंडल प्रकाशित हो रहा था। प्रलयकालीन सूर्य के समान उनकी दिव्य प्रभा उद्भासित हो रही थी। उनका श्री अंग नीले पुखराज के समान श्याम था। 8 भुजाओं से सुशोभित भगवान श्री हरि गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए थे। दर्शन देकर भगवान ने उनकी ओर देखते हुए कहा, परम बुद्धिमान नरेश, तुम्हें साधुवाद है। तुम्हारे इस दिव्य यज्ञ से, भक्ति से तथा श्रद्धा से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। महिपाल, तुम व्यर्थ सोच में क्यों पड़े हो। भजन, यहाँ जो जगत पूज्य सनातनी प्रतिमा है, उसे तुम जिस प्रकार प्राप्त कर सकते हो, वह उपाय तुम्हें बताता हूँ। आज की रात्रि बीतने पर निर्मल प्रभात में जब सूर्य उदय हो, उस समय अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित समुद्र के जल प्रांत में, जहाँ तरंगों से व्याप्त महती जल राशि दिखाई देती है, वहां तट पर ही एक बहुत बड़ा वृक्ष खड़ा है, जिसका कुछ भाग तो जल में है और कुछ स्थल में है। वह समुद्र की लहरों की थपेड़ें खाकर भी कंपित नहीं होता। तुम हाथ में कुल्हाड़ी लेकर लहरों के बीच में होते हुए अकेले ही वहां चले जाना, तुम्हें वह वृक्ष दिखाई देगा। मेरे बताए अनुसार उसे पहचान कर निशंक भाव से उस वृक्ष को काट डालना। उस ऊंचे वृक्ष को काटते समय तुम्हें वहां कोई अद्भुत वस्तु दिखाई देगी। उसी वृक्ष से भली भांति सोच विचार कर तुम दिव्य प्रतिमा का निर्माण करो। मोह में डालने वाली इस चिंता को छोड़ दो।
ऐसा कहकर महाभाग श्री हरि अदृश्य हो गए। यह स्वप्न देखकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। उस रात्रि के बीतने की प्रतीक्षा करते हुए वे भगवान में मन लगाकर उठ बैठे और वैष्णव मंत्र एवं विष्णु सूक्त का जप करने लगे। प्रभात होने पर वे उठे और भगवान का स्मरण करते हुए विधि पूर्वक उन्होंने समुद्र में स्नान किया। फिर पूर्वानुकृत पूरा करके वे नृपश्रेष्ठ समुद्र के तट पर गए। महाराज इंद्रधुमन ने अकेले ही समुद्र की महावेला में प्रवेश किया और उस तेजस्वी महावृक्ष को देखा, जिसकी अंतिम ऊपरी सीमा बहुत बड़ी थी। वह बहुत ऊंचा वह बहुत ऊंचे तक फैला हुआ था। वह पुण्यमय वृक्ष फल से रहित था। इस स्निग्ध मजीट के समान उसका लाल रंग था। उसका न तो को कुछ नाम था और न यही पता था कि वह किस जाति का वृक्ष है। उस वृक्ष को देखकर राजा इंद्रधुमन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने दृढ़ एवं तीक्ष्ण फरसे से उस वृक्ष को काट गिराया। उस समय इंद्रधुमन ने जब काष्ठ का भली भांति निरीक्षण किया, तब उन्हें वहां एक अद्भुत बात दिखाई दी। विश्वकर्मा और भगवान विष्णु दोनों ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां आए। दोनों ही उत्तम तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। राजा इंद्रधुमन ने उन्होंने राजा इंद्रधमुन से उन्होंने पूछा, महाराज, आप यहाँ कौन कार्य करेंगे? इस परम दुर्गम गहन और निर्जन वन में इस महासागर के तट पर यह अकेले ही महान वृक्ष था, उसको आपने क्यों काट दिया? मोहिनी उन दोनों की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन दोनों जगदीश्वरों को देखकर राजा ने पहले तो उन्हें नमस्कार किया और फिर विनीत भाव से नीचे मुंह किए खड़े होकर कहा, विप्रवरों, मेरा विचार है कि मैं अनादि अनंत अमय तथा देवादि देव जगदीश्वर की आराधना करने के लिए प्रतिमा बनाऊं। इसके लिए परम पुरुष देव देव परमात्मा ने स्वप्न में मुझे प्रेरित किया है। राजा इंद्रधुमन का यह वचन सुनकर भगवान जगन्नाथ ने प्रसन्नता पूर्वक हंसकर उनसे कहा, महीपाल, बहुत अच्छा, आपका यह विचार बहुत उत्तम है। यह भयंकर संसार सागर केले के पत्ते की भांति सारहीन है। इसमें देखें कि इसमें दुख की ही अधिकता है। यह काम और क्रोध से भरा हुआ है। इंद्रिय रूपी भंवर और कीचड़ के कारण इसके पार जाना कठिन है। इसे देखकर रोमांच हो आता है। नाना प्रकार के सैकड़ों रोग यहाँ भंवर के समान हैं तथा यह संसार पानी के बुलबुले के समान क्षणभंगुर है। नृपश्रेष्ठ, इसमें रहते हुए जो अपने मन में विष्णु की आराधना का विचार उत्पन्न इसमें रहते हुए आपके मन में विष्णु की आराधना का विचार उत्पन्न हुआ है, उसके कारण आप धन्य हैं। संपूर्ण गुणों से अलंकृत हैं। प्रजा, पर्वत, वन, नगर, पुर तथा ग्राम सहित एवं चारों वर्णों से सुशोभित यह धरती धन्य है। जहाँ के शक्तिशाली प्रजापालक आप हैं। महाभाग, आइए आइए, इस वृक्ष की सुखद एवं शीतल छाया में हम दोनों के साथ बैठिए और धार्मिक कथा वार्ता द्वारा धर्म का सेवन कीजिए। ये मेरे साथी शिल्पियों में श्रेष्ठ हैं और प्रतिमा के निर्माण कार्य में आपकी सहायता करने के लिए यहाँ आए हैं। ये मेरे बताए अनुसार प्रतिमा अभी तैयार कर देते हैं। उन ब्राह्मण देव की ऐसी बात सुनकर राजा इंद्रधमुन समुद्र का तट छोड़कर उनके पास चले गए और वृक्ष की छाया में बैठे। ब्रह्मपुत्री मोहिनी तदंतर ब्राह्मण रूपधारी विश्वात्मा भगवान ने शिल्पियों में श्रेष्ठ विश्वकर्मा को आज्ञा दी, तुम प्रतिमा बनाओ। उसमें श्री कृष्ण का रूप परम शांत हो, उनके नेत्र कमल दल के समान विशाल होने चाहिए। वे वक्ष स्थल पर श्रीवत्स चिन्ह तथा कौस्तुभ मणि तथा हाथों में
श्रांग, शंख, चक्र एवं गदा धारण किए हुए हों। दूसरी प्रतिमा का विग्रह जो गौ दुग्ध के समान गौर वर्ण हो, उसमें स्वास्तिक का चिन्ह होना चाहिए। वह अपने हाथों में हल धारण किए हुए हों। वही महाबली भगवान अनंत का स्वरूप है। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, विद्याधर तथा नागों ने भी उनका अंत नहीं जाना है, इसीलिए वे अनंत कहलाते हैं। तीसरी प्रतिमा बलराम जी की बहन सुभद्रा देवी की होगी। उनके रंग का उनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान गौर एवं शोभा से संपन्न होना चाहिए। उनमें समस्त शुभ लक्षणों का समावेश होना आवश्यक है। भगवान का यह वचन सुनकर उत्तम कर्म करने वाले विश्वकर्मा ने तत्काल शुभ लक्षणों से संपन्न प्रतिमाएं तैयार कर दी। पहले उन्होंने बलभद्र जी की मूर्ति बनाई। वे विचित्र कुंडल मंडित, दोनों कानों तथा चक्र एवं हल के चिन्ह से युक्त हाथों से सुशोभित थे। उनका वर्ण शरत काल चंद्रमा के समान श्वेत था। नेत्रों में कुछ कुछ लालिमा थी। उनका शरीर विशाल और मस्तक पर्णाकार होने से विकट जान पड़ता था। वे नील वस्त्र धारण किए बल के अभिमान से उद्धत उद्धत प्रतीत होते थे। उन्होंने हाथों में महान हल और महान मूसल धारण कर रखा था। उनका स्वरूप दिव्य था। द्वितीय विग्रह साक्षात भगवान वासुदेव का था। उनके नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान सुशोभित थे। शरीर की कांति नील मेघ के समान श्याम थी। वे तीसी के फूल के समान सुंदर प्रभा से उद्भासित हो रहे थे। उनके बड़े बड़े नेत्र कमल दल की शोभा को छीने लेते थे। श्री अंगों पर पीतांबर शोभा पाता था। वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह तथा हाथों में शंख चक्र सुशोभित थे। इस प्रकार वे सर्व पापहारी श्री हरि दिव्य शोभा से संपन्न थे। तीसरी प्रतिमा सुभद्रा देवी की थी, जिनके देह की दिव्य कांति स्वर्ण के समान दमक रही थी। नेत्र कमल दल के समान विशाल थे। उनका अंग विचित्र वस्त्र से आच्छादित था। वे हार और केयूर आदि आभूषणों से विभूषित थी। इस प्रकार विश्वकर्मा ने उनकी बड़ी रमणीय प्रतिमा बनाई। राजा इंद्रधुम्न ने यह बड़ी अद्भुत बात देखी कि सब प्रतिमाएं एक ही क्षण में बनकर तैयार हो गई। वे सभी दो दिव्य वस्त्रों से आच्छादित थी। उन सब का भांति भांति के रत्नों से श्रृंगार किया गया था और वे सभी अत्यंत मनोहर तथा समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी। उन्हें देखकर राजा अत्यंत आश्चर्य मग्न होकर बोले, आप दोनों ब्राह्मण के रूप में साक्षात ब्रह्मा और विष्णु तो नहीं हैं। आपके यथार्थ रूप को मैं नहीं जानता। मैं आप दोनों की शरण में आया हूँ। आप मुझे अपने स्वरूप का ठीक ठीक परिचय दें। ब्राह्मण बोले, राजन, तुम मुझे पुरुषोत्तम समझो। मैं समस्त लोकों की पीड़ा दूर करने वाला अनंत बल पौरुष से संपन्न तथा संपूर्ण भूतों का आराध्य हूँ। मेरा कभी अंत नहीं होता, जिसका सब शास्त्रों में प्रतिपादन किया जाता है। उपनिषदों में जिनके स्वरूप का वर्णन मिलता है, योगी जन जिसे ज्ञान गम्य वासुदेव कहते हैं, वह परमात्मा मैं ही हूँ। स्वयं मैं ही ब्रह्मा, मैं ही शिव और मैं ही विष्णु हूँ। देवताओं का राजा इंद्र और संपूर्ण जगत का नियंत्रण करने वाला यम भी मैं ही हूँ। पृथ्वी आदि पांच भूत, हविष का भोग लगाने वाले त्रिविध, अग्नि, जलाधीश, वरुण, सबको धारण करने वाली धरती और धरती को भी धारण करने वाले पर्वत भी मैं ही हूँ। संसार में जो कुछ भी वाणी से कहा जाने वाला स्थावर जगम भूत है, वह मेरा ही स्वरूप है। संपूर्ण विश्व के रूप में मुझे ही प्रकट हुआ समझो। मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। नृपश्रेष्ठ,
मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। सुवर्त मुझसे कोई वर मांगो, तुम्हारे हृदय को जो अभिष्ट हो वह तुम्हें दूंगा। जो पुण्यात्मा नहीं है उन्हें स्वप्न में भी मेरा दर्शन नहीं होता। तुम्हारी जो तो मुझ में दृढ़ भक्ति है, इसीलिए तुमने बड़ा मुझे तुमने मेरा प्रत्यक्ष दर्शन किया है। मोहिनी, भगवान वासुदेव का यह वचन सुनकर राजा के शरीर में रोमांच हो आया। वे इस प्रकार स्तोत्र गान करने लगे। राजा ने कहा, लक्ष्मीकांत, आपको नमस्कार है। श्रीपते, आपको आपके दिव्य विग्रह पर पीतांबर शोभा पा रहा है। आपको नमस्कार है। आप श्रीध धन संपत्ति के देने वाले शीश लक्ष्मी के पति, श्रीनिवास लक्ष्मी के आश्रय तथा श्री निकेतन लक्ष्मी के धाम हैं। आपको नमस्कार है। आप आदि पुरुष, ईशान, सबके ईश्वर, सब और मुख वाले, निष्कल एवं सनातन परम देव हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप शब्द और गुणों से अतीत, भाव और अभाव से रहित, निर्लेप, निर्गुण, सूक्ष्म, सर्वज्ञ तथा सबके पालक हैं। आपके श्री अंगों की कांति नील कमल दल के समान श्याम है। आप क्षीर सागर के भीतर निवास करने वाले तथा शेष नाग की शैया पर सोने वाले हैं। इंद्रियों के नियंता तथा संपूर्ण पापों को हर लेने वाले आप श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। देव देवेश्वर, आप सबको वर देने वाले सर्वव्यापी समस्त लोकों के ईश्वर, मोक्ष के कारण तथा अविनाशी विष्णु हैं। मैं पुनः आपको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके राजा ने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया और विनीत भाव से धरती पर मस्तक टेक कर कहा, नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मोक्ष मार्ग के ज्ञाता पुरुष जिस निर्गुण, निर्मल एवं शांत परम पद का ध्यान करते हैं, साक्षात्कार करते हैं, उस परम दुर्लभ पद को मैं आपके प्रसाद से प्राप्त करना चाहता हूँ। श्री भगवान बोले, राजन, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी कही हुई सब बातें सफल हो। मेरे प्रसाद से तुम्हें अभिलक्षित वस्तु की प्राप्ति होगी। नृपश्रेष्ठ, तुम 10,900 वर्षों तक अपने अखंड एवं विशाल साम्राज्य का उपभोग करो। इसके बाद उस दिव्य पद को प्राप्त होगे जो देवता और असुरों के लिए भी दुर्लभ है। और जिस प्रकार और जिसे पाकर संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, जो शांत, गूढ़, अव्यक्त, अव्यय, पर से भी पर, सूक्ष्म, निर्लेप, निर्गुण, ध्रुव, चिंता और शोक से मुक्त तथा कार्य और कारण से वर्जित जानने योग्य परम पद है, उसका तुम्हें साक्षात्कार कराऊंगा। उस परमानंद में पद को पाकर तुम परम गति मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। राजेंद्र, जब तक पृथ्वी और आकाश है, जब तक चंद्रमा, सूर्य और तारे प्रकाशित होते हैं, जब तक 7 समुद्र तथा मेरु आदि पर्वत मौजूद हैं तथा जब तक स्वर्ग लोक में अविनाशी देवगण सब विद्यमान हैं, तब तक इस भूतल पर सर्वत्र तुम्हारी अक्षय कीर्ति छाई रहेगी। तुम्हारे यज्ञ में घृत से प्रकट हुआ तालाब इंद्रधुमन सरोवर के नाम से विख्यात होगा और उसमें एक बार भी स्नान कर लेने पर मनुष्य इंद्रलोक को प्राप्त होगा। सरोवर के दक्षिण भाग में नेत्रृत्य कोण की ओर जो बरगद का वृक्ष है, उसके समीप केवड़े के वन से आच्छादित एक मंडप है, जो नाना प्रकार के वृक्षों से घिरा हुआ है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मघा नक्षत्र में भक्तजन हमारी इन प्रतिमाओं की सवारी निकालेंगे और उन्हें ले जाकर उक्त मंडप में 7 दिनों तक रखेंगे। ब्रह्मचारी, सन्यासी, स्नातक, श्रेष्ठ ब्राह्मण, वानप्रस्थ, गृहस्थ, सिद्ध
अन्य द्विज नाना प्रकार के अक्षर और पद वाले स्तोत्रों से तथा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की ध्वनियों से श्री बलराम तथा श्री कृष्ण की बारंबार स्तुति करेंगे। भद्रे, इस प्रकार राजा को वरदान दे और उनके लिए इस लोक में रहने का समय निर्धारित करके भगवान विष्णु विश्वकर्मा के साथ अंतर्ध्यान हो गए। उस समय राजा बड़े प्रसन्न थे, उनके शरीर में रोमांच हो आया था। भगवान के दर्शन से उन्होंने अपने को कृत्य माना। तत्पश्चात श्री कृष्ण, बलराम तथा वरदायिनी सुभद्रा को मणिकांचन जड़ित विमानाकार रथों में बिठाकर वे बुद्धिमान नरेश, अमात्य और पुरोहित के साथ मंगल पाठ, जय जयकार, अनेक प्रकार के वैदिक मंत्रों के उच्चारण और भांति भांति के गाजे बाजे के सहित ले आए और उन्हें परम मनोहर पवित्र स्थान में पधराया। फिर शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र, शुभ समय और शुभ मुहूर्त में ब्राह्मणों के द्वारा उनकी प्रतिष्ठा कराई। उत्तम प्रसाद मंदिर में वेदोक्त विधि से आचार्य की आज्ञा के अनुसार प्रतिष्ठा करके श्री विश्वकर्मा के द्वारा बनाए हुए उन सब विग्रहों को विधिवत स्थापित किया। प्रतिष्ठा संबंधी सब कार्य पूरा करके राजा ने आचार्य तथा दूसरे ऋत्विजों को विधि पूर्वक दक्षिणा दे अन्य लोगों को भी धन दान किया। तत्पश्चात भांति भांति के सुगंधित पुष्पों से तथा स्वर्ण, मणि, मुक्ता और नाना प्रकार के सुंदर वस्त्रों से भगवत विग्रहों की विधि पूर्वक पूजा करके ब्राह्मणों को ग्राम, नगर तथा राज्य आदि दान किया। फिर कृत्य होकर समस्त परिग्रहों का त्याग कर दिया और वे भगवान विष्णु के परम धाम, परम पद को प्राप्त हो गए। पुरुषोत्तम क्षेत्र की यात्रा का समय मार्कंडेश्वर शिव, वट वृक्ष, श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा के और भगवान नरसिंह के दर्शन पूजन आदि का महात्म्य। मोहिनी, द्विज श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम क्षेत्र की यात्रा किस समय करनी चाहिए और मानद पांचों तीर्थों का सेवन भी किस विधि से करना उचित है? एक एक तीर्थ के भीतर स्नान, दान और देव दर्शन करने का जो जो फल है वह सब पृथक पृथक बताएं। रोहित वसु बोले, श्रेष्ठ मनुष्य को उचित है कि ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी को विधि पूर्वक पंच तीर्थों का सेवन करके श्री पुरुषोत्तम का दर्शन करें। जो ज्येष्ठ की द्वादशी को अविनाशी देवता भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करते हैं, वे विष्णु लोक में पहुंचकर वहां से कभी लौट कर वापस नहीं आते। मोहिनी, अब अतः ज्येष्ठ में प्रयत्न पूर्वक पुरुषोत्तम क्षेत्र की यात्रा करनी चाहिए और वहां पंच तीर्थ सेवन पूर्वक श्री पुरुषोत्तम का दर्शन करना चाहिए। जो अत्यंत दूर होने पर भी प्रतिदिन प्रसन्न चित्त हो भगवान पुरुषोत्तम का चिंतन करता है, अथवा जो श्रद्धा पूर्वक एकाग्र चित्त हो पुरुषोत्तम क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के दर्शनार्थ यात्रा करता है, वह सब पापों से मुक्त हो भगवान श्री विष्णु के लोक में जाता है। जो दूर से भगवान पुरुषोत्तम के प्रसाद शिखर पर स्थित नील चक्र का दर्शन करके उसे भक्ति पूर्वक प्रणाम करता है, वह सहसा पाप से मुक्त हो जाता है। मोहिनी, अब मैं पंच तीर्थों के सेवन की विधि बतलाता हूँ, सुनो। उसके कर लेने पर मनुष्य भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय होता है। पहले मार्कंडे सरोवर में जाकर मनुष्य उत्तराभिमुख हो 3 बार डुबकी लगाए और निम्नांकित मंत्रों का उच्चारण करे। संसार सागरे मग्रम
पापग्रस्तम चेतनम त्राहि मामम भगनेत्रम नेत्रघम त्रिपुरारे नमोस्ते ते। नमः शिवाय शांताय सर्व पापहाराय च स्नानम करोमि देवेश मम नश्यतु पातकम। भग के नेत्रों का नाश करने वाले त्रिपुर नाशक भगवान शिव, मैं संसार सागर में निमग्न पापग्रस्त एवं अचेतन हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिए, आपको नमस्कार है। समस्त पापों को दूर करने वाले शांत स्वरूप शिव को नमस्कार है। देवेश्वर, मैं यहाँ स्नान करता हूँ, मेरा सारा पातक नष्ट हो जाए। यूं कहकर बुद्धिमान पुरुष नाभि के बराबर जल में स्नान करने के पश्चात देवताओं और ऋषियों का विधि पूर्वक तर्पण करे। फिर तिल और जल लेकर पितरों की भी तृप्ति करे। उसके बाद आचमन करके शिव मंदिर में जाए। उसके भीतर प्रवेश करके 3 बार देवताओं की परिक्रमा करे। तदंतर मार्कंडेश्वराय नमः इस मूल मंत्र से शंकर जी की पूजा करके उन्हें प्रणाम करे और निम्नांकित मंत्र पढ़कर उन्हें प्रसन्न करे। त्रिलोचन नमस्तस्ते नमस्तस्तु नमस्ते शशिभूषण त्राहि मामम तवम विरूपाक्ष महादेव नमोस्तुते ते। 3 नेत्रों वाले शंकर, आपको नमस्कार है। चंद्रमा को भूषण रूप में धारण करने वाले आपको नमस्कार है। विकट नेत्रों वाले शिव जी, आप मेरी रक्षा कीजिए। महादेव, आपको नमस्कार है। इस प्रकार मार्कंडे ह्रद में स्नान करके भगवान शंकर का दर्शन करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञों का फल पाता है तथा सब पापों से मुक्त हो भगवान शिव के लोक में जाता है। तत्पश्चात कल्पांत स्थायी वट वृक्ष के पास जाकर उसकी 3 बार परिक्रमा करे। फिर निम्नांकित मंत्र द्वारा बड़े भक्ति भाव के साथ उस वट की पूजा करे, जो अव्यक्त स्वरूप महान एवं प्रणत जनों का पालक है। महान एकाण्व के जल में जिसकी स्थिति है, उस वट वृक्ष को नमस्कार है। हे वट, आप प्रत्येक कल्प में अक्षय रूप से निवास करते हैं। आपकी शाखा पर श्री हरि का निवास है। न्योगृद, मेरे पाप हर लीजिए। कल्प वृक्ष, आपको नमस्कार है। इसके बाद भक्ति पूर्वक परिक्रमा करके उस कल्पांत स्थायी वट वृक्ष को नमस्कार करना चाहिए। उस कल्प वृक्ष की छाया में पहुंच जाने पर मनुष्य ब्रह्म हत्या से भी मुक्त हो जाता है। फिर अन्य पापों की तो बात ही क्या है। ब्रह्मपुत्री भगवान श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुए ब्रह्म तेजो में वट वृक्ष रूपी विष्णु को प्रणाम करके मानव राजस्यु तथा अश्वमेघ यज्ञ से भी अधिक फल पाता है और अपने कुल का उद्धार करके विष्णु लोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़े हुए गरुड़ को जो नमस्कार करता है, वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु के वैकुंठ धाम में जाता है। जो वट वृक्ष और गरुड़ जी का दर्शन करने के पश्चात पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा देवी का दर्शन करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जगन्नाथ, श्री कृष्ण के मंदिर में प्रवेश करके उनकी 3 बार परिक्रमा करे। फिर नाम मंत्र से बलभद्र और सुभद्रा देवी का भक्ति पूर्वक पूजन करके निम्नांकित रूप से बलराम जी से प्रार्थना करें। नमस्ते हलध्रग राम, नमस्ते मूसला युद्ध, नमस्ते रेवती कांत, नमस्ते भक्त वत्सल, नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ, नमस्ते धरणीधर प्रलाम्भारे, नमस्तस्तु त्राहि मामम कृष्ण पूर्वज। हल धारण करने वाले राम, आपको नमस्कार है। मूसल को आयुध रूप में रखने वाले आपको नमस्कार है। रेवती रमण,
आपको नमस्कार है भक्त वत्सल, आपको नमस्कार है बलवानों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है पृथ्वी को मस्तक पर धारण करने वाले शेष जी, आपको नमस्कार है प्रलंब शस्त्रों, आपको नमस्कार है श्री कृष्ण के अग्रज, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार कैलाश शिखर के समान गौर शरीर तथा चंद्रमा से भी कमलनीय श्रेष्ठ मुख वाले नील वस्त्रधारी देव पूजित अनंत अज्ञेय एक कुंडल से विभूषित और फणों के समान विकट मस्तक वाले रोहिणी नंदन महाबली हलधर को भक्ति पूर्वक प्रसन्न करें। ऐसा करने वाला पुरुष मनोवांछित फल पाता है और समस्त पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के धाम में जाता है। बलराम जी की पूजा के पश्चात विद्वान पुरुष एकाग्रचित हो द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करे। जो धीर पुरुष द्वादशाक्षर मंत्र से भक्ति पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की सदा पूजा करते हैं, वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। मोहिनी देवता, योगी तथा सोमपान करने वाले यज्ञ भी उस गति को नहीं पाते जिसे द्वादशाक्षर मंत्र का जप करने वाले पुरुष प्राप्त करते हैं। अतः उसी मंत्र से भक्ति पूर्वक गंध पुष्प आदि सामग्रियों द्वारा जगत गुरु श्री कृष्ण की पूजा करके उन्हें प्रणाम करें। तत्पश्चात इस प्रकार प्रार्थना करें, जय कृष्ण जगन्नाथ, जय सर्वागनाक्ष, जय चाणूर केशीघ्न, जय कंस निषूधन, जय पद्म प्रलाक्षाश, जय चक्र गदाधर, जय नीलांभुष्ध श्याम, जय सर्व सुखप्रद, जय देव जगत पूज्य, जय संसार नाशन, जय लोकपते नाथ, जय वाच वाचा फल प्रद, संसार सागरे घोरे निस्सारे दुख ते निले, क्रोध ग्राह कुले, रुद्रे विषयोध कसम पलवे, नाना रोग मृ कलिले, मोहाव्रत समुद्रे निमग्नोहम, सूरश्रेष्ठ त्राही मामम पुरुषोत्तम। जगन्नाथ श्री कृष्ण आपकी जय हो। सब पापों का नाश करने वाले प्रभु आपकी जय हो। चाणूर और केशी के नाशक आपकी जय हो। कंस नाश करने कंस नाशन आपकी जय हो। कमल लोचन आपकी जय हो। चक्र गदाधर आपकी जय हो। नील मेघ के समान श्याम वर्ण आपकी जय हो। सबको सुख देने वाले परमेश्वर आपकी जय हो। जगत पूज्य देव आपकी जय हो। संसार संहारक आपकी जय हो। लोकपते नाथ आपकी जय हो। मनोवांछित फल देने वाले देवता आपकी जय हो। यह भयंकर संसार सागर सर्वथा निस्सार है, इसमें दुख में फेन भरा हुआ है। यह क्रोध रूपी ग्राह से पूर्ण है, इसमें विषय रूपी जल राशि भरी हुई है। भांति भांति के रोग ही इसमें उठती हुई लहरें हैं। मोह रूपी भंवरों के कारण यह अत्यंत दुस्तर जान पड़ता है। सुरश्रेष्ठ, मैं इस संसार रूपी घोर समुद्र में डूबा हुआ हूँ। पुरुषोत्तम मेरी रक्षा कीजिए, पुरुषोत्तम मेरी रक्षा कीजिए, पुरुषोत्तम मेरी रक्षा कीजिए। मोहिनी इस प्रकार प्रार्थना करके जो देवेश्वर वरदायक भक्तवत्सल सर्व पापहारी धृतिमान संपूर्ण कमनीय फलों के दाता मोटे कंधे और दो भुजाओं वाले श्याम वर्ण कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाले चौड़ी छाती विशाल भुजा पित्त वस्त्र और सुंदर मुख वाले शंख चक्र गदाधर मुकुटाध भूषित समस्त शुभ लक्षणों से युक्त और वनमाला विभूषित भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके हाथ जोड़कर
उन्हें प्रणाम करता है वह हजारों अश्वमेध यज्ञों का फल पाता है। सब तीर्थों में स्नान और दान करने का अथवा संपूर्ण वेदों के स्वाध्याय तथा समस्त यज्ञों के अनुष्ठान का जो फल है, उसी को मनुष्य भगवान श्री कृष्ण का दर्शन और प्रणाम करने से करके पा लेता है। सब प्रकार के दान, व्रत और नियमों का पालन करके मनुष्य जिस फल को पाता है, वह ब्रह्मचर्य व्रत का विधि पूर्वक पालन करने से जो फल बताया गया है, उसी फल को मनुष्य भगवान श्री कृष्ण का दर्शन और प्रणाम करके प्राप्त कर लेता है। भामिनी, भगवत दर्शन के महात्म्य के संबंध में अधिक कहने की क्या आवश्यकता। भगवान श्री कृष्ण का भक्ति पूर्वक दर्शन करके मनुष्य दुर्लभ मोक्ष तक प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म कुमारी मोहिनी तदंतर भक्तों पर स्नेह रखने वाली सुभद्रा देवी का भी नाम मंत्र से पूजन करके उन्हें प्रणाम करें और हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करें। नमस्ते सर्वगे देवी, नमस्ते शुभ सुख दे दे, त्राहि मामम पद्म पत्राधि, कात्यायनी नमस्ते तू, नमस्तुते देवी, तुम सर्वत्र व्याप्त रहने वाली और शुभ सौख्य प्रदान करने वाली हो, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। पद्म पत्रों के समान विशाल नेत्रों वाली कात्यायनी स्वस्वरूपा सुभद्रे, मेरी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार संपूर्ण जगत को धारण करने वाली, लोक हितकारिणी, वरदायिनी एवं कल्याणमयी बलभद्र भगिनी सुभद्रा देवी को प्रसन्न करके मनुष्य इच्छा अनुसार चलने वाले विमान के द्वारा श्री विष्णु लोक में जाता है। इस प्रकार बलराम श्री कृष्ण और सुभद्रा देवी को प्रणाम करके भगवान के मंदिर से बाहर निकले। उस समय मनुष्य कृत्य हो जाता है। तत्पश्चात जगन्नाथ जी के मंदिर को प्रणाम करके एकाग्र चित्त हो उस स्थान पर जाए जहां भगवान विष्णु की इंद्रनीलमयी प्रतिमा बालू के भीतर छिपी है। वहां अदृश्य रूप से स्थित भगवान पुरुषोत्तम को प्रणाम करके मनुष्य श्री कृष्ण के धाम में जाता है। देवी, जो भगवान सर्वदेव में जिन्होंने आधा शरीर सिंह का बनाकर हिरण्यकश्यपु का उद्धार किया था, वे भगवान नरसिंह भी पुरुषोत्तम तीर्थ में नित्य निवास करते हैं। शुभे, जो भक्ति पूर्वक उन भगवान नरसिंह देव का दर्शन करके उन्हें प्रणाम करता है, वह मनुष्य समस्त पातकों से मुक्त हो जाता है। जो मानव इस पृथ्वी पर भगवान नरसिंह के भक्त होते हैं, उन्हें कोई पाप छू नहीं सकता और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अतः सब प्रकार के यत्न करके भगवान नरसिंह की शरण लें, क्योंकि वे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष संबंधी फल प्रदान करते हैं। ब्रह्मपुत्री, अतः संपूर्ण कामनाओं और फलों के देने वाले महापराक्रमी श्री नरसिंह देव की सदा भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र और अत्यन अत्यंज अंत्यज आदि सभी मनुष्य भक्ति भाव से सुरश्रेष्ठ भगवान नरसिंह की आराधना करके करोड़ों जन्मों के अशुभ और एवं दुख से छुटकारा पा जाते हैं। विधि नंदिनी, मैं अजीत, अप्रेमेय तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान नरसिंह का प्रभाव बतलाता हूँ, सुनो। सुवर्ते, उनके समस्त गुणों का वर्णन कौन कर सकता है, अतः मैं भी श्री नरसिंह देव जी के गुणों का संक्षेप में ही वर्णन करूंगा। इस लोक में जो कोई देवी अथवा मानुषी सिद्धियां सुनी जाती हैं, वे सब भगवान नरसिंह के प्रसाद से ही सिद्ध होती हैं। भगवान नरसिंह देव के कृपा प्रसाद से स्वर्ग, मृत्यु लोक, पाताल, अंतरिक्ष, जल, असुर लोक तथा पर्वत, इन सब स्थानों में मनुष्य की अबाध
गति होती है। सुबह इस संपूर्ण चराचर जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो भक्तों पर निरंतर कृपा करने वाले भगवान नरसिंह के लिए असाध्य हो। अब मैं श्री नरसिंह देव के पूजन की विधि बतलाता हूँ, जो भक्ति के लिए उपकारक है, जिससे वे भगवान नरसिंह प्रसन्न होते हैं। भगवान नरसिंह का यथार्थ तत्व देवताओं और असुरों को भी ज्ञात नहीं है। उत्तम साधक को चाहिए कि साग, जौ की लपसी, मूल, फल, खली अथवा सत्तू के भोजन की आवश्यकता पूरी करे, अथवा भद्रे दूध पीकर रहे। घास फूस या कोपिन मात्र वस्त्र से अपने शरीर को ढक ले। इंद्रियों को वश में करके भगवान नरसिंह के ध्यान में तत्पर रहे। वन में, एकांत प्रदेश में, नदी के संगम या पर्वत पर, सिद्धि क्षेत्र में, उसमें उस उसर में तथा भगवान नरसिंह के आश्रम में जाकर, अथवा जहां कहीं भी स्वयं भगवान नरसिंह की स्थापना करके जो विधि पूर्वक उनकी पूजा करता है, देवी वह उपपात की हो या महापात की, उन समस्त पातकों से वह साधक मुक्त हो जाता है। वहां नरसिंह जी की परिक्रमा करके उनकी गंध, पुष्प और धूप आदि सामग्रियों द्वारा पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात धरती पर मस्तक टेक कर भगवान को प्रणाम करें और कपूर एवं चंदन लगे हुए चमेली के फूल भगवान नरसिंह के मस्तक पर चढ़ावे, जिससे सिद्धि प्राप्त होती है। भगवान नरसिंह किसी भी कार्य में कभी प्रतिहत नहीं होते। नरसिंह कवच का एक बार जप करने से मनुष्य आग की लपट द्वारा संपूर्ण उपद्रवों का नाश कर सकता है। 3 बार जप करने पर वह दिव्य कवच दैत्यों और दानवों से रक्षा करता है। 3 बार जप करके सिद्ध किया हुआ कवच भूत, पिशाच, राक्षस, अन्य लुटेरे तथा देवताओं और असुरों के लिए भी अभेद होता है। ब्रह्मपुत्री मोहिनी संपूर्ण कामनाओं और फलों के दाता महापराक्रमी नरसिंह जी की सदा भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। सुबह भगवान नरसिंह का दर्शन, सत्वन, नमस्कार और पूजन करके मनुष्य राज्य, स्वर्ग तथा दुर्लभ मोक्ष भी प्राप्त कर लेते हैं। भगवान नरसिंह का दर्शन करके मनुष्य को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है तथा वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जो भक्ति पूर्वक नरसिंह रूपधारी भगवान का एक बार भी दर्शन कर लेता है, वह मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण पातकों से मुक्त हो जाता है। दुर्गम संकट में चोर और व्याघ्र आदि की पीड़ा उपस्थित होने पर, दुर्गम प्रदेश में प्राण संकट के समय, विष, अग्नि और जल से भय होने पर, राजा आदि से भय प्राप्त होने पर, घोर संग्राम में और ग्रह तथा रोग आदि की पीड़ा प्राप्त होने पर जो पुरुष भगवान नरसिंह का स्मरण करता है, वह संकटों से छूट जाता है। जैसे सूर्योदय होने पर भारी अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार भगवान नरसिंह का दर्शन होने पर सब प्रकार के उपद्रव मिट जाते हैं। भगवान नरसिंह के प्रसन्न होने पर गुटी का अंजन, पाताल प्रवेश, पैरों में लगाने योग्य दिव्य लेप, दिव्य रसायन तथा अन्य मनोवांछित पदार्थ भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। मानव जिन जिन कामनाओं का चिंतन करते हुए भगवान नरसिंह का भजन करता है, उनको अवश्य प्राप्त कर लेता है। श्वेत माधव, मत्स्य माधव, कल्प वृक्ष और
अष्टाक्षर मंत्र, स्नान, तर्पण आदि की महिमा। रोहित वसु कहते हैं, महाभागे, उस पुरुषोत्तम क्षेत्र में तीर्थों का समुदाय रूप एक दूसरा तीर्थ है जो परम पुण्यमय तथा दर्शन मात्र से पापों का नाश करने वाला है। उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। उस तीर्थ के आराध्य हैं अनंत नामक वासुदेव। उनका भक्ति पूर्वक दर्शन और प्रणाम करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो परम पद को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य श्वेत गंगा में स्नान करके श्वेत माधव तथा मत्स्य माधव का दर्शन करता है, वह श्वेत द्वीप में जाता है जो हिम के समान श्वेत वर्ण और शुद्ध है। जिन्होंने शंख चक्र और गदा धारण कर रखे हैं, वे समस्त शुभ लक्षणों से संयुक्त तथा विकसित कमल के समान विशाल नेत्र वाले हैं, जिनका वक्ष स्थल श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित है, जो अत्यंत प्रसन्न एवं चार भुजाधारी है, जिनका वक्ष स्थल वनमाला से अलंकृत है, जो माथे पर मुकुट और भुजाओं में अंगत धारण करते हैं, जिनके कंधे हष्ट पुष्ट हैं और जो पीतांबरधारी हैं तथा कुंडलों से अलंकृत हैं, उन भगवान श्वेत माधव का जो लोग कुश के अग्रभाग से भी स्पर्श कर लेते हैं, वे एकाग्र चित्त विष्णु भक्त मानव दिव्य लोक में जाते हैं। जो शंख, गोदुग्ध और चंद्रमा के समान उज्जवल कांति वाली सर्व पाप हारिणी माधव नामक प्रतिमा का दर्शन करता है तथा विकसित कमल के सदृश नेत्र वाली उस भगवन मूर्ति को एक बार भक्ति भाव से प्रणाम कर लेता है, वह संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। श्वेत माधव का दर्शन करके उनके समीप ही मत्स्य माधव का दर्शन करें। वे ही पूर्व काल में एकार्ण के जल में मत्स्य रूप धारण करके प्रकट हुए और वेदों का उद्धार करने के लिए रसातल स्थित थे। पहले पृथ्वी का चिंतन करके प्रतिष्ठित हुए भगवान मत्स्यावतार का चिंतन करना चाहिए। भगवान लक्ष्मीपति वर्णावस्था से युक्त मत्स्य माधव का रूप धारण करके विराजमान रहे हैं। जो पवित्र चित्त होकर उन्हें प्रणाम करता है, वह सब प्रकार के कलेशों से छूट जाता है और उस परम धाम को जाता है जो साक्षात श्री हरि, जहाँ साक्षात श्री हरि विराजमान है। शुभे। अब मैं मार्कंडे सरोवर एवं समुद्र में मार्जन आदि की विधि बतलाता हूँ। तुम भक्ति भाव से तन्मय होकर पुण्य एवं मुक्ति देने वाले उस पुराण प्रसंग को सुनो। मार्कंडे सरोवर में सब समय स्नान उत्तम माना गया है, किंतु चतुर्दशी को उसका विशेष महात्म्य है। उस दिन का स्नान सब पापों का नाश करने वाला है। उसी प्रकार समुद्र का स्नान हर समय उत्तम माना गया है, किंतु पूर्णिमा को उस स्नान का विशेष महत्व है। उस दिन समुद्र स्नान करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। जब श्री ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ज्येष्ठा नक्षत्र हो, उस समय परम कल्याण में तीर्थराज समुद्र में स्नान करने के लिए विशेष रूप से जाना चाहिए। समुद्र स्नान के लिए जाते समय मन वाणी शरीर से शुद्ध रहना चाहिए। भीतर का भाव भी शुद्ध हो, मन भगवत चिंतन के सिवाय अन्यत्र न जाए। सब प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त, वितराग एवं ईर्ष्या से रहित होकर स्नान करना चाहिए। कल्प वृक्ष नामक वट बड़ा रमणीय है। उसके ऊपर साक्षात भगवान बाल मुकुंद विराजते हैं। वहां स्नान करके एकाग्र चित्त से 3 बार भगवान की परिक्रमा करें। मोहिनी, उनके दर्शन से 7 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है और प्रचुर पुण्य तथा अभिष्ट गति की प्राप्ति होती है। अब मैं उन वट स्वरूप
भगवान के प्रत्येक युग के अनुसार प्रमाणिक नाम बतलाऊंगा। वटेश्वर, कृष्ण तथा पुराण पुरुष, ये सत्य आदि युगों में क्रमशः वट के नाम कहे गए हैं। इसी प्रकार सतयुग में वट का विस्तार 1 योजन, त्रेता में पौन योजन, द्वापर में आधा योजन और कलयुग में चौथाई योजन का माना गया है। पहले बताए हुए मंत्र से वट को नमस्कार करके वहां से 300 धनुष की दूरी पर दक्षिण दिशा की ओर जाए। वहां भगवान विष्णु का दर्शन होता है। उसे मनोरम स्वर्ग द्वार कहते हैं। पहले उग्रसेन का दर्शन करके स्वर्ग द्वार के समुद्र तट पर जाकर आचमन करे, फिर पवित्र भाव से भगवान नारायण का ध्यान करे। मनीषी पुरुष ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय। इस मंत्र को ही अष्टाक्षर मंत्र कहते हैं। मन को भुलावे में डालने वाले अन्य बहुत से मंत्रों की क्या आवश्यकता। ओम नमो नारायणाय यह अष्टाक्षर मंत्र ही सब मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। नर से प्रकट होने के कारण जल को नार कहा गया है। वह पूर्व काल में भगवान विष्णु का अयन निवास स्थान रहा है, इसीलिए उन्हें नारायण 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 कहते हैं। समस्त वेदों का तात्पर्य भगवान नारायण में ही है। संपूर्ण द्विज भगवान नारायण की ही उपासना में तत्पर रहते हैं। ज्ञान के परम आश्रय भगवान नारायण ही है तथा यज्ञ कर्म भी भगवान नारायण की ही प्रीति के लिए किए जाते हैं। धर्म के परम फल भगवान नारायण ही है। तपस्या भगवान नारायण की ही प्राप्ति का उत्कृष्ट साधन है। दान भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए ही किया जाता है और व्रत के चरम लक्ष्य भी भगवान नारायण ही है। संपूर्ण लोक भगवान नारायण के ही उपासक हैं। देवता भगवान नारायण के ही आश्रित हैं। सत्य का चरम फल भगवान नारायण की ही प्राप्ति है तथा परम पद भी नारायण स्वरूप ही है। पृथ्वी नारायण परक है, जल नारायण परक है, अग्नि नारायण परक है और आकाश भी नारायण परक है। वायु के परम आश्रय नारायण ही है। मन के आराध्य देव नारायण ही है। अहंकार और बुद्धि दोनों नारायण स्वरूप हैं। भूत वर्तमान तथा भविष्य जो कुछ भी जीव नामक तत्व है, जो स्थूल सूक्ष्म भूत वर्तमान तथा भविष्य जो कुछ भी जीव नामक तत्व है, जो स्थूल सूक्ष्म तथा दोनों से विलक्षण है, वह सब नारायण स्वरूप है। मोहिनी, मैं नारायण से बढ़कर यहाँ कुछ भी नहीं देखता। यह दृश्य अदृश्य चर अचर सब उन्हीं के द्वारा व्याप्त है। जल भगवान विष्णु का घर है और विष्णु ही जल के स्वामी है। अतः जल में सर्वदा पापहारी नारायण का स्मरण करना चाहिए। विशेषतः स्नान के समय जल में उपस्थित हो पवित्र भाव से भगवान नारायण का स्मरण एवं ध्यान करें, फिर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। जिनके देवता जल हैं, ऐसे वैदिक मंत्रों से अभिषेक और मार्जन करके जल में डुबकी लगा 3 बार अघमर्षण मंत्र का जप करें। जैसे अश्वमेघ यज्ञ सब पापों को दूर करने वाला है, वैसे ही अघमर्षण सूक्त सब पापों का नाशक है। स्नान के पश्चात जल से निकलकर 2 निर्मल वस्त्र धारण करें, फिर
प्राणायाम, आचमन एवं सांध्योपासन करके ऊपर की ओर फूल और जल की अंजलि दे सूर्यो सूर्योपस्थान करें। उस समय अपनी दोनों भुजाएं ऊपर की ओर उठाए रखें और सूर्य देवता संबंधी मंत्रों का पाठ करें। सबको पवित्र करने वाली गायत्री देवी का 108 बार जप करें। गायत्री के अतिरिक्त सूर्य देवता संबंधी अन्य मंत्रों का भी एकाग्र चित्त से खड़ा होकर जप करें। फिर सूर्य की प्रदक्षिणा और उन्हें नमस्कार करके पूर्वाभिमुख बैठकर स्वाध्याय करें। इसके बाद देवता और ऋषियों का तर्पण करके दिव्य मनुष्यों और पितरों का भी तर्पण करें। मंत्र वेत्ता पुरुष को चाहिए कि चित्त को एकाग्र करके तिल मिश्रित जल के द्वारा नाम गोत्रोच्चारण पूर्वक पितरों की विधिवत तृप्ति करे। श्राद्ध में और हवन काल में एक हाथ से सब वस्तुएं अर्पित करे, परंतु तर्पण में दोनों हाथों का उपयोग करना चाहिए और यही सनातन विधि है। बाएं और दाएं हाथ की सम्मिलित अंजलि से नाम और गोत्र के उच्चारण पूर्वक त्रप्यायताम कहें और मौन भाव से जल दें। यदि दाता जल में स्थित होकर पृथ्वी पर जल दे अथवा पृथ्वी पर खड़ा होकर जल दे तर्पण का जल डाले तो वह जल पितरों तक नहीं पहुंचता। जो जल पृथ्वी पर नहीं दिया जाता वह पितरों को नहीं प्राप्त होता। ब्रह्मा जी ने पितरों के लिए अक्षय स्थान के रूप में पृथ्वी ही दी है। अतः पितरों की प्रीति चाहने वाले मनुष्यों को पृथ्वी पर ही जल देना चाहिए। पितर भूमि पर ही उत्पन्न हुए, भूमि पर ही रहे और भूमि में ही उनके शरीर का लय हुआ। अतः भूमि पर ही उनके लिए जल देना चाहिए। अग्रभाग सहित कुशों को बिछाकर उस पर मंत्रों द्वारा देवताओं और पितरों का आवाहन करना चाहिए। पूर्वाग्रह कुशों पर देवताओं का और पूर्वाग्र कुशों पर देवताओं का और दक्षिणाग्र कुशों पर पितरों का आवाहन करना उचित है। भगवान नारायण के पूजन की विधि। पुरोहित वसु कहते हैं, ब्रह्मपुत्री मोहिनी देवताओं, ऋषियों, पितरों तथा अन्य प्राणियों को तर्पण करने के पश्चात मौन भाव से आचमन करके समुद्र के तट पर एक चौकोर मंडप बनाएं। उसमें 4 दरवाजे रखें। उसकी लंबाई चौड़ाई 1 हाथ की होनी चाहिए। मंडप बहुत सुंदर बनाया जाए। इस प्रकार मंडप बनाकर उसके भीतर वर्णिका सहित अष्टदल कमल अंकित करे। उसमें अष्टाक्षर मंत्र की विधि से अजन्मा भगवान नारायण का पूजन करे। हृदय में उत्तम ज्योति स्वरूप ओमकार का चिंतन करके कमल की कर्णिका में विराजमान ज्योति स्वरूप सनातन विष्णु का ध्यान करे। फिर अष्टदल कमल के प्रत्येक दल में क्रमशः मंत्र के एक एक अक्षर का न्यास करे। मंत्र के एक एक अक्षर द्वारा अथवा संपूर्ण मंत्र द्वारा ही पूजन करना उत्तम माना गया है। सनातन परमात्मा विष्णु का 12 मंत्र से पूजन करे। तदंतर हृदय के भीतर भगवान का ध्यान करके बाहर कमल की कर्णिका में भी उनकी भावना करे। भगवान की 4 भुजाएं हैं, वे महान सत्वमय हैं। उनके श्री अंगों की प्रभा कोटि कोटि सूर्यों के समान है। वे महायोग स्वरूप हैं। इस प्रकार उनका चिंतन करके क्रमशः आवाहन आदि उपचार द्वारा पूजन करे।
आवाहन मंत्र। मीन रूपा वराह च नरसिंहस्थ वामनः आयुतो देवो वरदो मम नारायणस्थ। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। मीन वराह नरसिंह एवं वामन अवतार धारी वरदायक देवता भगवान नारायण मेरे सम्मुख पधारें। सचिदानंद स्वरूप नारायण की सचिदानंद स्वरूप नारायण को नमस्कार है। आसन मंत्र। आसन मंत्र। कर्णिकायम सुपिठे अस्त्र पद्म कल्पित मानसमनम सर्व सत्व हिंतानार्थ तिष्ठ त्वम मधुसूदन। ओम नमो नारायणाय नमः। यहाँ कमल की कर्णिका के में सुंदर पीठ पर कमल का आसन बिछा हुआ है। मधुसूदन, सब प्राणियों का हित करने के लिए आप इस पर विराजमान हो। सचिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। अर्घ्य मंत्र। ओम त्रिलोकाय पतिनाम पतये देव देवाय ऋषिकेशाय वैष्णवे नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। त्रिभुवन पतियों के भी पति, देवताओं के भी देवता, इंद्रियों के स्वामी भगवान विष्णु को नमस्कार है। सचिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। पाद मंत्र। ओम पादम ते पादयोद्रैव पद्मनाभ सनातन वैष्णव कमल पत्राक्ष ग्रहण मधुसूदन। ओम नमो नारायणाय नमः। देव पद्मनाभ सनातन विष्णु कमल नयन मधुसूदन, आपके चरणों में यह पाद पांव पखारने के लिए जल समर्पित है। आप इसे स्वीकार करें। सचिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। मधुपर्क मंत्र। मधुपर्क महादेव ब्रह्माग्रह कल्पितम तव मया निवेदितम भवत्या ग्रहण पुरुषोत्तम। ओम नमो नारायणाय नमः। महादेव पुरुषोत्तम ब्रह्मा आदि देवताओं ने आपके लिए जिसकी व्यवस्था की थी वही मधुपर्क है। भक्ति पूर्वक आपको निवेदन करता हूं, कृपा स्वीकार कीजिए। सचिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। आचमनीय मंत्र। मंदा किनाय सितम वारी सर्व पापहारम शिवम ग्रहणा चिमनियम त्वम मया भक्त्या निवेदितम। ओम नमो नारायणाय नमः। भगवन, मैंने गंगा जी का स्वच्छ जल, जो सब पापों को दूर करने वाला तथा कल्याणमय है, आचमन के लिए भक्ति पूर्वक आपको अर्पित किया है। कृपया ग्रहण कीजिए। सचिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। स्नान मंत्र। त्वा मापम पृथ्वी चेव ज्योतिस्तवम वायुरेव च लोकेश वृत्ति मात्रेण वारिणा स्वा स्वना पया यहम। ओम नमो नारायणम। ओम नमो नारायणाय नमः। लोकेश्वर, आप ही जल, पृथ्वी तथा अग्नि और वायु रूप हैं। मैं जीवन रूप जल के द्वारा आपको स्नान कराता हूँ। सचिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। वस्त्र मंत्र। देव तंतु समयते यज्ञ वर्ण समवन्ते स्वर्ण वर्ण प्रभे देव वासिति तव केशव। ओम नमो नारायणाय नमः। देव केशव, यह दिव्य तंतुओं से युक्त यज्ञ वर्ण समन्वित तथा सुनहले रूप और सुनहली प्रभा वाले दो वस्त्र आपकी सेवा में समर्पित है। सचिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। विलेपन मंत्र। शरीरम तेन जानामि चेष्टाम चेव न केशव मया निवेदितो गंधः प्रतिगृहा विलिप्यताम। ओम नमो नारायणाय नमः।
केशव, मुझे आपके शरीर और चेष्टा का ज्ञान नहीं है। मैंने जो यह गंध, रोली, चंदन आदि निवेदन किया है, उसे लेकर अपने अंग में लगाएं। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। यज्ञोपवित मंत्र। ऋग यजु साम मंत्रेण त्रिवतम पद्म योनिना सावित्री ग्रंथिया संयुक्त पवितम तरवा तवार्पय। ओम नमो नारायणाय नमः। भगवान ब्रह्मा जी ने ऋक, यजु और सामवेद के मंत्रों से जिसको त्रिव्रत त्रिगुण बनाया है, वह सावित्री ग्रंथि से युक्त यज्ञोपवित मैं आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। अलंकार मंत्र। दिव्य रत्न समायुक्ता वहिं भानु संप्रभा गात्राणि शोभयन्ती अलंकार स्रस्तु माधव। ओम नमो नारायणाय नमः। माधव अग्नि और सूर्य के समान चमकीले तथा दिव्य रत्नों से जड़ित ये दिव्य आभूषण आपके श्री अंगों की शोभा बढ़ाएंगे। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। पूर्वोक्त अष्टदल कमल के पूर्व दल में भगवान वासुदेव का और दक्षिण दल में श्री संकर्षण का न्यास करें। पश्चिम दल में प्रद्युम्न का तथा उत्तर दल में अनिरुद्ध का न्यास करें। अग्निकोण वाले दल में भगवान वराह का तथा नेतृत्व दल में नरसिंह का न्यास करें। भाव्य दल में माधव का तथा ईशान दल में भगवान त्रिविक्रम का न्यास करें। अष्टाक्षर देव स्वरूप भगवान विष्णु के सम्मुख गरुड़ जी की स्थापना करनी चाहिए। भगवान के वाम भाग में चक्र और दक्षिण भाग में शंख की स्थापना करें। इसी प्रकार उनके दक्षिण भाग में महागदा कोमोद की और वाम भाग में शांग्र नामक धनुष को स्थापित करें। दक्षिण भाग में दो दिव्य तर्कस और वाम भाग में खड्ग का न्यास करें। फिर दक्षिण भाग में श्री देवी और वाम भाग में पुष्टि देवी की स्थापना करें। भगवान के सम्मुख वनमाला, श्री वत्स और कौस्तुभ रखें। फिर पूर्व आदि चारों दिशाओं में हृदय आदि का न्यास करें। कोण में देव देव विष्णु के अस्त्र का न्यास करें। पूर्व आदि 8 वसु दिशाओं में तथा नीचे और ऊपर क्रमशः इंद्र, अग्नि, यम, नेत्रिति, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, अनंत तथा ब्रह्मा जी का उनके नाम मंत्रों द्वारा पूजन करें। इसी विधि से पूजित मंडलस्थ भगवान जनार्दन का जो दर्शन करता है, वह भी अविनाशी विष्णु में प्रवेश करता है। जिसने उपर्युक्त विधि से एक बार भी श्री केशव का पूजन किया है, वह जन्म, मृत्यु और जरा अवस्था को लांग कर भगवान विष्णु के पद को प्राप्त होता है। जो आलस्य छोड़कर निरंतर भक्ति भाव से भगवान नारायण का स्मरण करता है, उसके उसके नित्य निवास के लिए श्वेत दीप बताया गया है। नमः सहित ओमकार जिसके आदि में और है और जो अंत में भी नमः पद से सुशोभित है, ऐसा नारायण नाम संपूर्ण तत्वों का प्रकाशक मंत्र कहलाता है। उसका स्वरूप है ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः। इसी विधि से प्रत्येक को गंध, पुष्प आदि वस्तुएं क्रमशः निवेदन करनी चाहिए। इसी क्रम से 8 मुद्राएं बांध कर दिखावें। तदंतर मंत्र वेक्ता पुरुष ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय इस मूल मंत्र का 108 बार या 28 बार अथवा 8 बार जप करे। किसी कामनाओं के लिए जप करना हो तो उसके लिए शास्त्रों में जितना
बताया गया हो उतनी संख्या में जप करे, अथवा निष्काम भाव से जितना हो सके उतना एकाग्र चित्त से जप करे। पद्म, शंख, श्रीवत्स, गदा, गरुड़, चक्र, खड़ग और शांग्र धनुष, ये 8 मुद्राएं बताई गई हैं। शुभे, जो लोग शास्त्रोक्त मंत्रों द्वारा श्री हरि की पूजा का विधान न जानते हो, वे ओम नमो नारायणाय इस मूल मंत्र से ही सदा भगवान अच्युत का पूजन करें। अब मैं कथा को ही विराम देता हूँ। कथा को विराम दे दिया।